आज के क्लास में हम लोग लाभ हानि के दो टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चन को सीखने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको याद रखना चाहिए, सीपी में आप सीधा गुना करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य में आप उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना कर देंगे तो आपका निकल जाएगा क्रय मूल्य। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ का मतलब क्या हुआ। इस चीज़ का मतलब हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सीपी परसेंट में हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। और सेलिंग प्राइस आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कह देंगे कि लाभ प्रतिशत 5% है तो लाभ परसेंट 5% का मतलब क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा में बेच रहा है, तो उस स्थिति में आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 105%। क्या परसेंट? 105%। अगर हम कह देंगे कि लॉस हुआ है 20%, तो लॉस 20% का मतलब क्रय मूल्य से 20% कम में सामान बिका है, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80%। कोई दिक्कत नहीं। अगर कह देंगे कि 8% लाभ, 8% लाभ, तो एक चीज़ बताइए, इसका मतलब 8% ज़्यादा में बेचा है, क्रय मूल्य से 8% ज़्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 108%। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब 100 से ज़्यादा में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा? 120%। जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कह देंगे 30% लाभ, 30% लाभ, तो 30% लाभ का मतलब 30% ज़्यादा में बेचेगा, यानी कितना में बेचेगा? 130 बटा कितने में? 100। जब प्रतिशत हटाएंगे 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर कह देंगे 10% हानि पर बेचा, तो 100 में से 10% हानि, यानी क्रय मूल्य से 10% कम में बेचा, यानी कितना में बेचा? 90% में। और जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 शून्य आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ये आपका सब है सीधा। क्या है? ये सब आपका है सीधा। इसी का उल्टा क्या होगा? तो उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 100 बटा 120 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 100 बटा 130 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 100 बटा कितने हो जाएगा? 90। बात समझ में आ रहा? सीधा उल्टा का मतलब यही हुआ। 20% लाभ 120 बटा 100 सीधा हो गया। 20% लाभ का उल्टा करेंगे, उल्टा, जैसे 20% लाभ का मतलब लाभ, तो लाभ 120 बटा 100 ई सीधा, ई क्या? उल्टा करेंगे तो 100 बटा कितने? 120। 100 बटा कितने? 120। बात समझ में आ रहा है? अगर हम कह देंगे 30% लाभ, 30%, तो 130 बटा कितने? 100। ये आपका क्या हो गया? सीधा। उल्टा करेंगे तो 100 बटा कितने हो जाएगा? 130। कोई दिक्कत नहीं। अब कोई याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये सब फॉर्मूला क्रय, कौन सीपी को क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। तो एक चीज बताइए, क्रय में क्या का अक्षर है? 2 सीधा में क्या का अक्षर है? 2 तो 2 के साथ 2 गुना होगा। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। और उल्टा में भी क्या है? 3 अक्षर है। विक्रय में भी 3 अक्षर है, और उल्टा में भी 3 अक्षर है। क्रय में 2 अक्षर है, सीधा में भी 2 अक्षर है। तो 2 के साथ 2 और 3 के साथ 3। बात समझ में आ रहा है? अगर क्रय में क्या अक्षर? तो सीधा में भी 2, विक्रय में क्या अक्षर? तो उल्टा में भी क्या अक्षर? 3 गो। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान समझिए। कहता है वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं 18,700। तो इतने रुपया में वस्तु को क्या कर रहा है? बेच रहा है। विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में कौन गुना? उल्टा। विक्रय में 3 अक्षर है, उल्टा में भी 3 अक्षर। 15% हानि हो रहा है, तो 15% का मतलब 85 बटा 100। पहला बेर है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, अब मने मन कर लीजिएगा। तो 15% हानि का मतलब 85 बटा 100। उल्टा करेंगे तो 100 बटा कितने आ जाएगा? 85। ये क्या आ जाएगा? वस्तु के विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कर देंगे तो वस्तु का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में
कौन गुना कर दे? सीधा। क्रय मूल्य में कौन गुना कर दे? सीधा। क्या परसेंट लाभ है? 15%। 15% लाभ का सीधा गुना कर देंगे तो 115 बटा कितने आ जाएगा? 100। ई क्रय मूल्य में जब ये सीधा गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। अब काट लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा, 23 पचे 115 हो जाएगा, 17 इकाई 17, 17 इकाई 17, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 दूना 22, 3 25। क्या सुनना? 2 सुनना। 25,000, अरे 25,300 देख के बताइए, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहता है इतना रुपया में बेचता है तो 20% कहाँ नहीं होता है? ई रुपया क्या है? 320 क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में कौन गुना करेंगे? उल्टा। तो 20% हानि का मतलब 80 बटा 100, ई सीधा है, तो 100 बटा 80 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? उल्टा गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्रय मूल्य में फिर क्या कौन गुना करना पड़ेगा? सीधा। तो सीधा 20% लाभ का सीधा कितने हो जाएगा? 120 बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 40 दूना 80, 40 तिया 120, 2 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, 16 तिया 48। 480 क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य में जब ये सीधा गुना हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। तो वही कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी टाइप में एक वैरायटी पहले तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है 19,800 में 1980 में बेचने पर 10% का हानि, तो 10% हानि का मतलब 90 बटा 100। विक्रय मूल्य में उल्टा गुना करेंगे तो 100 बटा कितने? 90। विक्रय मूल्य में जब ये उल्टा गुना कर देंगे तो कौन मूल्य आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य में कौन गुना करेंगे? सीधा। ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में जब ये उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य में सीधा गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य। क्या परसेंट लाभ कमाना है? 15%। 115 बटा कितने हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत नहीं। 100 से 100 कट जाएगा, 15 एगो 0 से एगो 0, 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18। अब 22 से गुना कर लीजिए, 22 पचे 110 के 10, बाकी 11, अब 22 इकाई 22, अब 22 11 33। अंतिम में 30 वाला देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन है? डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक टाइप यहाँ से नया टाइप आ जाता है, ध्यान से सीखिएगा आप। कहता है 1250 रुपया में 15 वस्तु बेचता है, 25 वस्तु बेचता है। 1250 रुपया में 1250 रुपया में 25 वस्तु बेचता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे आपको हम कहेंगे कि 10 रुपया में 2 वस्तु बेचता है, 2 वस्तु बेचता है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 5 रुपया होगा, तो कितना हो जाएगा? 10 बटा कितने? 2। तो ध्यान रखना है, जब भी एक वस्तु का मूल्य निकालिएगा, एक वस्तु का मूल्य निकालिएगा, अमाउंट ऊपर रहेगा, अब वस्तु की संख्या नीचे रहेगा, वस्तु की संख्या नीचे। जैसे अगर हम कहेंगे 3 रुपया में 8 वस्तु, 3 रुपया में 8 वस्तु, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 बटा 8। ये नहीं कि 8 ज़्यादा है तो 8 बटा 3 कर देना, ऐसा नहीं करना है। जब भी निकालेंगे, एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, अमाउंट ऊपर रहेगा और वस्तु की संख्या कहाँ रहेगी? नीचे रहेगी। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा। कहता है कि 1250 रुपया में 25 वस्तु बेचा, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कहे थे अमाउंट ऊपर रहेगा और वस्तु की संख्या नीचे रहेगी, तो वस्तु की संख्या कितना हो जाएगा? 25। अब ये कोई हमको समझाइए, ये क्या आ गया? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, बेच रहा है ना, बेची, तो एक वस्तु का ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। अब बताइए सेलिंग प्राइस में कौन गुना होगा? उल्टा गुना होगा। तो बेचा, उसको क्या हुआ? 10% का हानि, तो 10% हानि का मतलब कितने हो जाएगा? 90 बटा 100। लेकिन ये बेचा है तो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना होगा, तो 100 बटा कितने हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ई टोटल, ये आपका बॉन्डी सेलिंग प्राइस है, और जब ये सेलिंग प्राइस में उल्टा गुना कर देंगे, अब जी जो नया बॉन्डी आ गया, ये कौन बॉन्डी आ गया? क्रय मूल्य आ गया है। ये आपका बेचा तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कर दिए तो ये आपका क्या आ गया? बॉन्डी क्रय मूल्य आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब जो गुना होगा वो कौन गुना होगा? क्रय मूल्य में सीधा गुना होता है। अब कहता है
कि 17% का लाभ कमाना है। क्या? तो 17% का लाभ कमाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल बाउंड्री क्या है? क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य में सीधा गुना कर देंगे तो 117 बटा करते 100। यहाँ से क्या आएगा? जब ये क्रय मूल्य में सीधा गुना कर देंगे तो ये नया बाउंड्री क्या आएगा? नया बाउंड्री एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ से ये बेच रहा था तो 25 से भाग देंगे तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कर दिए तो ये बाउंड्री क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य में जब सीधा गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा कि 2600 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर हम निकालना चाहें तो 2600 रुपये कहे थे, अमाउंट ऊपर रहेगा अब वस्तु नीचे रहेगा। क्या वस्तु बेचेगा हमको नहीं मालूम है, तो मान लिया करते ये भी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, इधर भी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ से काट के निकाल लीजिए। ये क्या बार में कट जाएगा? 25 25 100। अब ध्यान समझिएगा, 0 से 0 13 नंबर 117 होता है। अब 50 का ये डबल है, 2 से काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा? 5 बार में। 13 से काटेंगे 13 दूना 26 200, 5 से काटेंगे तो 40। यानी x का मान क्या को 26 रुपया में क्या को वस्तु बेचना पड़ेगा? 40 वस्तु बेचना पड़ेगा। समझ में आया है? एक क्वेश्चन और देखिए और ज़्यादा क्लियर होगा। कहता है इतने रुपया में 18 संतरा बेचता है, तो एक संतरा का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 151.20। कहते रुपया ऊपर रहेगा वस्तु नीचे रहेगा, तो वस्तु क्या को? 18 को। तो बेच रहा है इतने रुपया में 18 वस्तु बेच रहा है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस इतना बटे 18 हो जाएगा। अब बताइए, कोई हमको बताइए ये क्या निकला? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में कौन गुना होगा? उल्टा। विक्रय में 3 अक्षर है, उल्टा में भी क्या अक्षर? 3 अक्षर। बेचने से क्या परसेंट का हानि? तो 20% हानि। 80 बटा 100 करेंगे तो सीधा, उल्टा करेंगे तो 100 बटा कितने आ जाएगा? 80। अब ये टोटल बाउंड्री क्या आ जाएगा? ये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य में जब ये उल्टा गुना कर दिए तो क्या आ गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य में कौन गुना? सीधा। क्या परसेंट लाभ? 30% लाभ। तो 130 बटा 100। कोई हमको बताइए ये टोटल क्या आएगा? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है 819 रुपया में क्या को संतरा बेचेगा? 819 रुपया में क्या को संतरा बेचेगा हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कितने संतरा? एक संतरा। कोई दिक्कत? ये भी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, वो भी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, आपस में बराबर हो जाएगा। काट लीजिए। दशमलव हटाएंगे तो क्या को सुनना? नीचे आएगा तो इदुगो से इदुगो कट जाएगा। अब काटिए। ऊपर में क्या को सुनना है? एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, तो ये दोनों को काट लेते हैं, इस 100 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब काटिए। 13 से काट लेते हैं, 13 छा का 78, 78 3 13 कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट लेते हैं, 5 1 6 1 7 2 9 से काट ले, 9 2 9, 9 से काटेंगे तो 9 1 9 6 9 छा के 54 7 9 8 72, 9 से काट लिए। 2 से काट लीजिए, 2 8 16 2 चौका 2 8 16 2 चौका 8। अब काट लीजिए। 21 चौका 21 तिया 63। 4 से काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा? 20 बार में। क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान 20 तिया 60। 819 रुपया में क्या को वस्तु बेचेगा? 60 को वस्तु बेचेगा। कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका 2016 रुपया में क्या को वस्तु बेचेगा। ये कमेंट करके आप हमको बताइएगा। आज यहीं तक रखते हैं।